हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी बनाने का कार्य कर रहे होंगे। हम लोग विशेषण को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने विशेषण किसे कहते हैं इसको पढ़ा, विशेषण के भेद कितने होते हैं इसको पढ़ा। विशेषण के कितने भेद? 4 भेद आपको बताया गया था, जिसमें से हमारे जो वासुदेव नंदन जी हैं वो 3 ही विशेषण मानते हैं जो उसका भेद होता है, और बाकी विद्वान 4 मानते हैं। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। जिसमें से पिछले 3-4 वीडियो में हम लोगों ने परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को पढ़ करके खत्म किया था। एक चीज आप ध्यान देंगे, संख्यावाचक विशेषण में हमने बताया था उसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाण में भी हमने बताया था, परिमाण मतलब नापने तौलने की जहां चर्चा हो तो वो हमारा परिमाण होता है। परिमाण भी 2 प्रकार का, कौन कौन? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये आपको बताया गया था। ठीक है ना। चलिए अब हम चलिए इसको देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण को 4 प्रकार का होता है हमारा ये, सॉरी गलती हो गई, ये हमारा चौथा है प्रकार, अंतिम गुणवाचक विशेषण। चलिए तो कहते किसे हैं? गुण का बोध कराने वाला जो होता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण क्या होता है? अच्छाई प्लस बुराई। अच्छाई और बुराई ये दोनों क्या है? गुण है। जैसे कोई है उसके अंदर बहुत अच्छाई है, यह भी एक गुण है। बहुत बुराई है, वो भी उसका बहुत ये गुण है ना। गुण ही तो है। बहुत बुरा आदमी है, ये भी एक गुण है। बहुत अच्छा है, ये भी एक गुण है। स्वभाव, दशा, दशा माने स्थिति होती है। चलिए परिभाषा देख लीजिए। दिया है वह विशेषण जो संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे? वह विशेषण जो संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? वह विशेषण जो संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण से। क्या दिया है उदाहरण? मोहन बुद्धिमान बालक है। अब बताइए, बालक हमारा क्या है? संज्ञा है, और बुद्धिमान ये गुण है क्या है? गुण है ना भाई। ये हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। या फिर दिया रहे मोहन चतुर बालक है। कैसा? मोहन चतुर बालक है। तो बालक क्या हो जाएगा? बालक हमारा संज्ञा है, और चतुर क्या है? ये गुण है। चतुराई हमारा क्या गुण है? चतुराई क्या है? चतुराई एक प्रकार का गुण है। तो हमारा किसका उदाहरण हो गया ये? गुणवाचक विशेषण का। चलिए दूसरा उदाहरण है, झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती रही। कोई झगड़ालू हो तो ये उसका क्या हो सकता है? ये उसका स्वभाव है। क्या है? स्वभाव, कि वो कैसी है? बहुत ही झगड़ालू है। झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती रही। महिला अर्थात संज्ञा है ये। अब झगड़ालूपन, कोई झगड़ालू रहे तो ये उसका गुण है, सॉरी स्वभाव है। झगड़ालू है ना, क्या है? झगड़ालू जो है उसका स्वभाव है। तो झगड़ालू महिला दिन भर लड़ती रही, किसका उदाहरण है ये? गुणवाचक विशेषण का, जिसमें से झगड़ालू से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? इसका स्वभाव झगड़ालू वाला है ना। तो ये किसका उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ एक दशा होता है। स्वस्थ व्यक्ति अधिक जिंदा रहता है ना। कैसा? व्यक्ति हमारा क्या है? संज्ञा है। किसका उदाहरण ये है? ये भी हमारा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है।
है ना, स्वस्थ व्यक्ति अधिक जिंदा रहता है। वैसे कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कैसा? स्वस्थ हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा दिमाग बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेगा। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। चलिए थोड़ा रिवीजन हो जाए जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था विशेषण की परिभाषा। क्या हमने पढ़ा था? विशेषण की परिभाषा। हमने आपको बताया था वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं, है ना? ये हमने बताया था। और हमने उसी में बताया था विशेष बताया था कि विशेष किसे कहते हैं। हमने कहा था विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ही हम विशेष कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। क्या बताया था? वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता, जिसकी मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम तो बताता है विशेषता, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे विशेष कहते हैं। हमने आपको कहा था विशेषण के भेद जो होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4। कौन कौन? पहला था सार्वनामिक विशेषण। पहला हमने क्या पढ़ा था? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमने अभी पढ़ा था क्या? गुणवाचक विशेषण। यही हमने पढ़ा था। सार्वनामिक में क्या था? वह शब्द जो संज्ञा की स्थिति को बहुत स्पष्ट कर रहा था, है ना, उसको हम क्या कह रहे थे? सार्वनामिक, है ना। यहाँ पर क्या था? सर्वनाम जो था वो संज्ञा की स्थिति को स्पष्ट कर रहा था या फिर उसकी विशेषता बता रहा था। क्या हमने कहा था? यह मोहन की पुस्तक है। यह मोहन की पुस्तक है। यह हमारा क्या था? सर्वनाम था। मोहन हमारा संज्ञा की स्थिति को स्पष्ट कर रहा था, सर्वनाम। तो ये हमारा क्या था? सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे हमने कहा माँ ने 3 लड्डू खरीदा। कितना? माँ ने 3 लड्डू खरीदा। तो ये क्या था? 3 लड्डू, ये संख्या है ना, तो माँ ने 3 लड्डू खरीदा। तो ये हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक में क्या क्या था? माँ ने 3 किलो लड्डू खरीदा। माँ ने 3 किलो लड्डू खरीदा। तो जब 3 किलो लड्डू खरीदने की बात आ जाए तो किलो हमारा क्या है? किलो हमारा परिमाण है। हमने कहा था नापने वाली वस्तु होगी, तौलने वाली वस्तु होगी, तो वो किसका उदाहरण होगी? परिमाण की। गुणवाचक में अभी हमने बताया, क्या बताया? मोहन चतुर बालक है। कैसा बालक है? चतुर, चतुराई, है ना। तो ये एक गुण है, चाहे वो चतुर हो चाहे पागल हो। पागल भी एक उसका गुण ही है। ठीक है ना। ये चीजें हमने आपको बहुत बेहतर से बताया था, है ना। शॉर्ट में हमने एक बार पुनः आपका रिवीजन भी कर दिया। और एक चीज हमने आपको नहीं बताया कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। ऐसे परिमाण वाले में भी था निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
इसको भी हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से वीडियो में स्पष्ट किया है। अब आपकी बारी है बताने की कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे आपने समझा विश्लेषण। अगर पहली बार आप पढ़े होंगे तब आपको कैसा लगा, बहुत पहले से पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा, आपको ज्यादा कठिनाई का आभास नहीं हुआ होगा। और चीजें स्पष्ट करने के लिए आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नोट्स आपको जरूर बनाना है, जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम आपका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे, ठीक है ना। और आप बताइएगा जरूर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। इसको ना भूलिएगा, इसको बताने का कार्य आप जरूर करिएगा। आशा है आपने वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से समझा है, जाना है। और अब आपकी बारी है कि पहले से जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत पहले से जुड़े हैं, विभिन्न ग्रुप में शेयर करने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें कि बहुत बेहतर यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, वह भी निःशुल्क। ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना हो सका मैंने आपको पढ़ाने का कार्य किया इस टॉपिक से, और मुझे आशा है कि आपने समझा होगा, इसमें कोई बट लेकिन नहीं है। अब हम अगली वीडियो में पुनः आएंगे। एक छोटी टॉपिक और है, प्राविशेषण किसे कहते हैं, उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। पुनः हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी प्राविशेषण को लेकर के। तब तक आप जरूर जो भी मित्र तैयारी करते हैं उन तक इस चीज को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस निःशुल्क क्लास का लाभ पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मित्रों मेरे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।